हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी इंडिपेंडेंस तो डे। फ्रेंड्स मिंटी जा रही थी स्कूल। अपना मतलब रैली वगैरह निकलेगी तो वहाँ जाएगी। और डांस वगैरह भी है उसके स्कूल में, तो देखने के लिए जाएगी। उसने तो नहीं लिया है डांस वगैरह में भाग। और बस उसी के लिए मैं बाहर खड़ी थी और वो रेडी खड़ी थी और सारे बच्चे चले गए थे। वो लेट हो गई थी आज, क्योंकि उसको टाइम एक्यूरेट नहीं पता था। सही टाइम उसने पता भी नहीं किया था और मैसेज भी नहीं आया था कोई कि कितने टाइम पे भेजना है। तो बच्चों को देखकर ही मैं भेज रही थी इस समय। तो वो रेडी हो चुकी थी। फिर सब कोई भी बच्चे नहीं दिख रहे थे, तो फिर जिसके पापा उसको छोड़ने के लिए जाने वाले थे तो वो रेडी हो रहे थे। तब तक ये रेडी होकर खड़ी थी कि उसके पापा जल्दी से आए और उनके साथ वो चली जाए। थोड़ा अपसेट हो गई थी क्योंकि वो लेट हो गई थी। और बड़ी गुड़िया तो जाएगी नहीं, क्योंकि अभी वो मंडे से ही जाएगी, स्कूल जाएगी सीधे। अभी आज नहीं जाएगी। आज इनके स्कूल में बहुत सारे फंक्शन है और जन्माष्टमी का भी फेस्टिवल कल है, पर आज स्कूल में मनाया जाएगा इनके, क्योंकि कल तो छुट्टी रहेगी ना। तो आज इनके स्कूल में जन्माष्टमी का फेस्टिवल जो है मनाया जाएगा। तो बस अभी ये जो है रेडी है जाने के लिए। अभी लोग जाएंगे और फिर देखो कितने बजे तक आती है ये। और उसके पापा ड्यूटी पे जाएंगे, क्योंकि उनकी उनकी ड्यूटी पर भी मतलब तिरंगा झंडा लहराता है। और वहाँ पे भी थोड़ी देर मतलब कुछ कुछ होता है कार्यक्रम वगैरह। तो उसके पापा वहाँ चले जाएंगे और ये स्कूल चली जाएगी और हम लोग बच्चे दोनों घर में। तो हम लोग घर का काम निपटाएंगे, आई मीन मैं। और वो गुड़िया थोड़ा सा पढ़ाई कर लेगी अपना तब तक। तो बस यही चल रहा था और वो जा रहे थे तो मैं देख रही थी थोड़ी देर, और फिर नाला जाएगा तो मेरे काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस फिर मैं अंदर आ गई, उन लोग को देखकर अपने काम में लग गई थी। तो फिर मुझे बिस्तर उठाना था, क्योंकि आज भले मतलब लेट था, स्कूल नहीं था इन लोगों का। स्कूल में सेलिब्रेशन है और अभी रैली वगैरह निकलेगी। पर मुझे तो जल्दी ही उठना पड़ा था, उतने ही बजे उठना पड़ा था जितने बजे रोज उठते हैं, क्योंकि मिंडी की तैयारी करना था। उसको नाश्ता वगैरह दिया और फिर उसको रेडी किया। और अब वो फिर स्कूल गई। और फिर पूरे घर का काम फिर से वैसा कि वैसा पड़ा हुआ था, तो मैं उसी को करने में लग गई थी। तो पूरा बिस्तर उठा लूँगी मैं फटाफट और फिर घर के जो बाकी काम है वो कंप्लीट करूँगी आज। बस। और इसके पापा जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि पूरा ड्यूटी नहीं रहेगा आज, हाफ डे ही रहेगा। तिरंगा लहराएगा, उसके बाद में वो घर आ जाएंगे और फिर देखते हैं। और फिर ये कपड़े डले हुए थे तो मैं सारे कपड़े घड़ी कर रही थी। और कपड़े ना बहुत गुस्सा आती है मुझे घड़ी करने में, पर क्या करे, रहते ही हैं, रोज़ सूखते हैं, रोज़ धुलते हैं और फिर उनको रोज़ घड़ी करना होता है। तो मेरे कपड़े ना रात में जो है सूख जाते हैं, आ जाते हैं घर के अंदर, पर मैं उनको घड़ी नहीं करती हूँ रात में। मैं इसको मॉर्निंग में ही घड़ी करती हूँ। थोड़ा सा काम जो है टाल देती हूँ कपड़े वाला। बाकी सारे काम मेरे समय पे हो जाते हैं, पर जो कपड़े वाले काम होते हैं ना, वो बिल्कुल भी समय पे नहीं होती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कपड़े घड़ी करना। हाथ दुखने लगता है, इसलिए तो मैं इसको ना डिले कर देती हूँ। फिर इतने में नल आ गया था। तो झाड़ू तो मॉर्निंग में लग गया था, बाहर की झाड़ू सबसे पहले लगा लेती हूँ मैं। बाकी घर के अंदर की जो है थोड़ा बाद में लगाती हूँ। तो बाहर की लग चुकी थी और फिर पानी डाल रही थी मैं। जब नल आ जाता है ना तो पूरे आंगन में मैं पानी से धो देती हूँ नल से। और सुबह जो है सिर्फ ऐसी कोरी झाड़ू लग जाती है तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स। पानी अगर डाल दो ना तो साफ़ हो जाता है पूरा आंगन, मिट्टी वगैरह नहीं होती है। और क्योंकि ये फ्लोर ना ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह इधर उधर से निकल आती है। और फिर सब चप्पल वप्पल पहन के भी आते हैं ना रोड से डायरेक्ट इधर, तो कंकड़ पत्थर सब आ जाते हैं। फिर ऐसा पर बिना चप्पल के ना इस गार्डन में घूम नहीं सकते, फिर पैरों में मिट्टी वगैरह चुभ जाती है। इसलिए मैं सारा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं बिना चप्पल के भी यहाँ पर घूमती हूँ, अच्छा लगता है। इसलिए जब नल आता है ना तो पूरा पानी डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। तो बस मेरा काम चालू था, लगे हाथ में। पेड़ों में भी पानी डाल दूँगी और आंगन भी धो दूँगी, तो एक साथ में दो दो काम कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर पेड़ों में भी पानी डल जाता है और आंगन भी धुल जाता है और पीने का पानी भी हो जाता है। और मशीन में भी पानी डाल देती हूँ और इसी सब मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। मतलब एक ही टाइम में मेरे 4-5 काम इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब एक टाइम में 4-5 काम ख़त्म कर देती हूँ। तो ये टाइम अच्छा होता है, नल आने से ना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। मतलब बहुत सारे काम निपट जाते हैं इस टाइम में मेरे। और काफ़ी कम समय में हो जाता है पानी आ जाने से। तो बस पेड़ों में पानी डाल दूँगी मैं। और आंगन तो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था और जो पेड़ थे उनमें डाल दूँगी। हालांकि बारिश ना अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है और बंद भी हो रही है और हो भी रही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि पानी मिल जा रहा है पेड़ों को, पर ऐसा नहीं हो रहा है। हल्की बारिश से इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। पता नहीं कैसे मिट्टी जल्दी जल्दी सूख जा रही है पॉट की।
तो इसलिए सारे गमलों में मुझे पानी देना रह रहा है अभी, नहीं तो वो पूरे ना मुरझा से जा रहे हैं ऐसे पानी की कमी के कारण। और मुझे लग रहा था बारिश चल रही है तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी आ ही जाता, आधी जगह जाली लगी है ना और आधी जगह टीन लगा, तो मुझे लगता था जाली वाली हिस्से से इनको भी नहीं जाता होगा पानी, क्योंकि टपकता भी दिखता है ना पानी। पर पता नहीं कैसे इन लोगों को पानी का कमी हो गया। और आधे बर्तन ना मैं मांझ के चली गई थी, मतलब ये पूरे मंजे हुए बर्तन, इनको सिर्फ धोना था। तो बाहर का मैं काम करके आ गई थी और फिर जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँगी। अभी क्या नल चलता रहता है, ओवरफ्लो के बहता रहता है पानी, तो इस समय जो है ना पूरा यूज़ करने की मैं कोशिश करती हूँ ताकि पानी बर्बाद ना हो और अपना काम भी हो जाए। हालांकि पानी की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी जैसे नल चलता रहता है फालतू बहता रहता है, इसी समय में मैं बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, कपड़े के लिए पानी स्टोर कर लेती हूँ। तो उधर का सारा काम हो गया था, अभी भी ऊपर से पानी बह रहा था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से बर्तन मांज लेती हूँ। हालांकि नल आने के पहले से ही मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो इतने ना मैंने मांज के रख लिए थे बर्तन और अब उनको सिर्फ धोना था, तो मैं फटाफट सारे बर्तन धो लूँगी तो सिंक भी मेरा खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही ना जब नल आता है ना तो बहुत सारे काम एक साथ निपट जाते हैं तो बस मैं यही काम कर रही थी और अच्छा भी रहता है ना फ्रेंड्स, साथ में काम हो जाते हैं ना, लगे लगे हमको समझ में नहीं आता है और हमारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है। तो बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे और पता अभी भी नल आ ही रहा था, तो फिर मैंने सोचा गैस स्टैंड कर लेती हूँ। तो गैस तो वैसे एकदम क्लीन ही था, रात में मैं कर कर सोई थी और मॉर्निंग में अभी ऐसा कुछ मैंने इस पर बनाया भी नहीं था, तो क्लीन ही था। पर फिर भी सुबह में एक बार साफ़ कर लेती हूँ खाना बनाने से पहले गैस को। तो बस मैं वही कर रही थी और अभी मैं बना रही थी पोहा नाश्ते में। और बस अभी मॉर्निंग में दूध वगैरह बना था और छोटी गुड़िया को मैं कुछ कुछ बना के दी, बस चीला वगैरह, और बस इतना ही हुआ। तो चीला सिर्फ मैंने उसी के लिए बनाया था, उसको खाना था इसलिए। और फिर हम सब के लिए मैं पोहा बना रही थी नाश्ते में। तो मैं पोहा बना रही थी थोड़ा सा मसालेदार पोहा, इसमें ना मैं लाल मिर्ची डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी पोहे में, नहीं तो नॉर्मली ग्रीन मिर्ची से बनता है ना, ग्रीन चिल्ली से, और गरम मसाला वगैरह नहीं डालते, पर मैं ये सब कुछ डालूँगी। मुझे ऐसा पोहा बहुत अच्छा लगता है, एकदम मसालेदार पोहा और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसमें ना नींबू डाल लो एक, अभी नहीं, गरम गरम कढ़ाई में नहीं, नींबू जब थाली में आ जाए तब डालो तो बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। वैसे भी नींबू को ना गरम चीज़ में नहीं डाल कर खाना चाहिए। तो बस जब मैं थाली में लूँगी पोहा, तब मैं जो है उसमें नींबू डाल दूँगी और बहुत अच्छा लगता है ये वाला पोहा मुझे। एकदम गर्मा गर्म पोहा हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, मतलब हल्का सा गीलापन होना चाहिए पोहे में, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। तो मैं जब पोहे को धोती हूँ ना तो हल्का पानी उसमें रहने देती हूँ ताकि पोहा जो है हल्का गीला बना रहे, एकदम ड्राई ना हो। मुझे अच्छा लगता है ऐसा गीला सा पोहा। तो देखिए मेरा मसालेदार पोहा रेडी था, बस धनिया की कमी थी क्योंकि धनिया ख़त्म हो चुका था, नहीं तो धनिया रहता तो और मज़ा आ जाता है। तो बस मैंने निकाल लिया था पोहा, मसालेदार पोहा मेरा रेडी था और इसके साथ नींबू, बहुत टेस्टी लगता है, मैं हंस रही थी। और ये रेडी हो चुका था, पोहा बन गया था। तो गुड़िया भी नहा कर आ गई थी बड़ी वाली, तो उसको दे दिया था और हम लोग खा करके बैठे थे और बस नाश्ता वगैरह हो गया था, मेरे कपड़े भी धुल गए थे, ड्राई हो के रखे हुए थे, पर मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेती फिर बाहर डालूंगी। तो बड़ी बड़ी जो चादरें थी वो बाहर डाल दी थी, जो छोटे छोटे थे वो क्लॉथ स्टैंड पे अंदर ही डाल दिया था। तो आज बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, चादर वगैरह, और ब्लैंकेट भी धो रखी थी, तो ब्लैंकेट को भी डालूंगी, जब ये सूख जाएगी ना तब यहाँ ब्लैंकेट डाल दूंगी। क्योंकि ब्लैंकेट अभी मैंने ड्रायर में नहीं डाला था, सिर्फ चादर वगैरह और जो रेगुलर कपड़े होते हैं ना उनको ड्रायर में डाला था। फिर वो काम हो गया था तो मैं सोचा चलो जल्दी जल्दी मैं जाले साफ़ कर देती हूँ। अभी पुताई में तो बहुत टाइम है, मैं सोच रही जल्दी पेंटिंग हो जाए क्योंकि घर की हालत बारिश के बाद ना बहुत गंदी हो जाती है। और ये थोड़ा जंगली एरिया है, मतलब जंगल टाइप का, तो यहाँ पर ना जल्दी जल्दी सीलन आती है पूरे घर में, क्वार्टरों में। तो सभी क्या ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नहीं, ये पूरी कॉलोनी में ही ऐसे ही घर है लगभग सेम। तो सभी के घर ना यही प्रॉब्लम है सीलन की, तो बहुत गंदे लगने लगते हैं घर बारिश होने के बाद में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दी से बस ना पेंटिंग हो जाए बारिश के बाद, ऐसा लगता है। पर अभी टाइम था तब तक तो अपने घर को क्लीन रखना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं डस्टिंग कर रही थी। तो सारे के सारे मैंने जाले साफ़ कर दिए थे घर के, और लगी हुई थी और भी साफ़ करने के लिए। तो जाले साफ़ हो जाएंगे उसके बाद में देखो फिर पोछा और झाड़ू कर लूँगी मैं जल्दी से, क्योंकि डस्टिंग होती है ना उससे भी कचरा वगैरह नीचे गिरता है। और पहले अगर झाड़ू पोछा हो जाएगा ना तो फिर वो घर दिन भर गंदा ही रहेगा। तो बस मैं जाले साफ़ करने लगी थी, अभी बेडरूम की साफ़ कर रही थी, पहले सामने के रूम के कर लिए थे। फटाफट जाले साफ़ कर लूँगी और बस
तो जाले मेरे हो रहे थे कंप्लीट, मतलब आज घर की डीप क्लीनिंग की मैंने, एक तरीके से जाले वगैरह साफ़ कर लिए और रेगुलर बेस के काम भी हो गए थे। और अभी भी मेरे छोटे मोटे धोने धाने के काम बचे हुए थे। मैं सोचा छुट्टी है, मतलब एक तो छुट्टी तो नहीं बोल सकते क्योंकि सभी लोग अब लगभग अपने अपने उस पर गए हैं। जैसे वो मिंटी तो स्कूल गई है, इसके पापा भी ड्यूटी गए हैं, आ जाएंगे बस, वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे बस, ऐसा है दोनों। क्योंकि मिंटी की भी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म होंगे वो घर आ जाएगी। उसके पापा शायद थोड़ा लेट आए, तो वो बस, मतलब मैं, मुझे ऐसे टिफ़िन विफ़िन बनाने का प्रॉब्लम नहीं था। मैं टिफ़िन बनाऊंगी, पर टिफ़िन ही मतलब लंच बनाऊंगी, पर लेट बनाऊंगी आज, 12 के बाद बनाऊंगी। तब तक घर की डस्टिंग कर लूँगी, जो भी मेरी क्लीनिंग का काम है सब कर लूँगी, क्योंकि अभी है पेंटिंग को टाइम। अभी नवरात्रा के बाद होगी, तो नवरात्रा को तो अभी एक आध महीना और उतने में मैं ऐसे नहीं रह सकती। इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, घर बहुत गंदा हो रहा था। मैंने सब धो दो, आज टाइम मिला है तो। इतना फिर संडे के दिन भी इतना नहीं मिल पाता है, ये तो बीच का दिन था। आज लेट डिनर, सॉरी, लंच बनाना था, इसलिए टाइम मिल गया। तो संडे को तो मेरे पास और ज़्यादा काम होता है, मतलब घर के लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने घर की जो सारे पर्दे वगैरह थे वो भी निकाल लिए थे धोने के लिए, और ये सबको ना निरमे में डाल दिया था यहाँ पर। इनको अच्छे से फुलो दूंगी, फिर साफ़ करूँगी। इनको मशीन में तो धो नहीं सकते, टूट टाट जाएंगे पूरे, तो ऐसे फुलो दूंगी, उसके बाद में आराम से मैं इनको धोऊंगी। तो सारे घर के जितने भी थे सबको निकाल करके मैंने ऐसे निर्भय में डाल दिया था। और अब करूँगी घर का दूसरा काम। तो अभी पर्दे वगैरह निकालना बाकी थे, मुझे पर्दे निकालने पूरे घर के, तो अभी निकालना स्टार्ट थे पर्दे। और यहाँ पे दूसरे पर्दे लगा दूँगी, इनको वॉश कर दूँगी और इनको घड़ी करके मैं रख दूँगी, और पूरे घर के निकाल लूँगी। आज ना घर की डीप क्लीनिंग हो रही है मेरे, और ये करते रहते हैं। वैसे तो अभी मूड नहीं था पर करने का मेरा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था घर की डीप क्लीनिंग को। पर पता नहीं यार, बहुत गंदा, ज़्यादा बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, ऐसा लगता है घर। और ये फ़ैन को भी ना हर महीने मुझे साफ़ करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है यार। मतलब महीने भर भी ढंग से नहीं चलता। आप देख सकते हो कितना डस्ट है इसके अंदर, ये पूरा ना सोख लेता है डस्ट को, और ये चलता भी रहता है ना, बीच में लगा रहता है ये वाला फ़ैन हमारे घर के बीच में। तो वहाँ ये दिन भर चलता हुआ रहता है, कोई नहीं है। पर जैसे कपड़े वपड़े डले रहते हैं, सूख जाते हैं, और पानी जैसे मशीन वगैरह है वहाँ पर कपड़े धोने की, तो वो एरिया को सुखाने के लिए मैं इसको चालू कर देती हूँ। तो वो बहुत काम करता है, मतलब ये फ़ैन हमको हवा देने के अलावा सारा काम करता है वहाँ पर सुखाने वगैरह का, क्योंकि हम लेते नहीं है ना वहाँ खड़े होके हवा। पर हाँ, वहाँ पर फ्लोर वगैरह सुखाने काम आता है, कपड़े डाल दो, अभी बारिश भर वहाँ कपड़े डले तो वहाँ पूरी इसी फैन से सूखे, इसलिए इसकी इतनी हालत ख़राब दिखती है हमेशा। पर मैं सोचा चलो इसको भी आज मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब गंदा हो जाता है ना तो फिर ये इतने अच्छे से हवा नहीं देता है। गंदा फ़ैन चलता है पर इतना स्लो स्लो हवा आ ही नहीं पाती है, इसलिए इसको साफ़ कर दिया मैंने। और इस बार तो बहुत गंदे होने तक साफ़ नहीं किया था। आप देख सकते हो जाली रखी हो कितनी गंदी है, और ये फ्लावर ये सबको निकाल करके मैं धो दूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदे हो रहे थे। अब जब होगी होगी दिवाली की सफाई, सोच रही थी मैं कि अब सीधी दिवाली में करूँगी, इस महीने नहीं करूँगी साफ़। पर शायद मैं एक महीना नहीं रह सकूँ इनके साथ, इसलिए मैं इनको साफ़ कर दी। फिर ज़्यादा गंदे हो जाएंगे ना, फिर ज़्यादा मकड़ी वगैरह होने लगती है, इसलिए इनको जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ मैं, ताकि बढ़े ना मकड़ी, नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। तो बस इन सबको मैंने धो दिया, और सारे फ्लावर वगैरह को ला करके मैं धो दूँगी और इसको सूखने के लिए डाल दूँगी। कपड़े तो मेरे सूख रहे हैं, जब ये 2 चादर सूख जाएगी तो यहाँ लाके मेरे को ब्लैंकेट डालना है। मैंने एक ब्लैंकेट धोया है आज, और हालांकि धूप नहीं है, आ रही जा रही धूप है, पर गर्मी है माहौल में, और उतने में मुझे लगता है सूख जाएगी ब्लैंकेट, क्योंकि चादर ना हल्की सूख गई थी। ड्राई करके डालो ना ड्रायर में तो काफ़ी सूख जाते हैं कपड़े, थोड़ी सी हवा लगने की देर होती है, बाहर गर्म वाली हवा लग जाए तो और जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। तो बस ये सब मेरा धुल चुका था, और जो बचे हुए थे पर्दे वगैरह वो भी मुझे अभी धोने थे। अभी तो मतलब स्टार्टिंग थी। अभी बहुत सारा काम मेरा बाकी था, और इसके बाद में जो है फिर मुझे लंच भी बनाना था। तो अच्छा रहता है मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सफाई का काम हो जाता है ना, तो ठीक रहता है। दोपहरी में ना अपन से इतना काम सफाई का बन नहीं पाता है, फिर आराम से दोपहरी में खाना बना लो तो वो ठीक रहता है। पर बच्चों की छुट्टी थी इसलिए ऐसा टाइम मिल गया, नहीं तो बच्चों की छुट्टी नहीं होती है तो फिर ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है। खाना हमको मॉर्निंग में बनाना पड़ता है, और सफाई जो होती है फिर दोपहर तक चलती है। दोपहर तक तो नहीं, 10 साढ़े 10 11 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा, बस दोपहर तक मैं चलने ही नहीं देती हूँ। ख़त्म कर देती हूँ। पर हाँ, जिस दिन छुट्टी रहती है पर आराम से, मतलब बैठ बैठ के आराम से काम करती है, बस इतना फ़ायदा होता है छुट्टी का, बाकी और कुछ नहीं।
और बाकी रेगुलर बेस पे तो चलते ही रहते हैं काम, बस इतना है कि थोड़ा लेट चलते हैं, मॉर्निंग में नहीं चलते हैं। तो बस इन सबको मैं धो रही थी फटाफट फटाफट। हालांकि ज़्यादा गंदे नहीं थे ये, क्योंकि धुलते ही रहते हैं ना, ये दिवाली के बाद भी कई बार धुलते हैं ये, मतलब जब भी त्यौहार वगैरह आता है तो मैं इनको निकाल करके धो देती हूँ। तो सावन से पहले भी धोया था इसको। तो अब नवरात्रा भी आने वाली, बप्पा भी आने वाले, कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो मैं सोचा फिर से धो देती हूँ, क्योंकि घर में जैसे कपूर वगैरह जलाते हैं ना, तो उसके धुएं से ही जल्दी काले हो जाते हैं। या धूप वगैरह जलाओ, दिए वगैरह जलाओ, और दिए जलाओ और गेट बंद कर दो ना, तो भी ये सब चीज़ें ना काली काली हो जाती है। मेरा आधा घर तो इसीलिए काला हो जाता है, पता है, एक तो वाइट कलर है अंदर, और ऊपर से जब कपूर जलता है और दिया जलता है और अपन गेट बंद कर दो, तो पूरा सब चीज़ों पे जम जाता है, काला काला धुआं सारी चीज़ों पे जम जाता है, इसलिए ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और वैसे ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है जिनको धोने के लिए प्रॉब्लम हो। थोड़ी ही घर में डेकोरेशन की चीज़ें मैंने लगा रखी है, तो उनको धोने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, एक बार में फट से धुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस धुल गया था, मेरा काम हो चुका था, बस इन लोगों को पानी से जो है मैं साफ़ कर लूँगी और हो गया। और बस पानी भी अभी भाई बढ़िया बढ़ा, मतलब भरा हुआ था, अब भी आकर गया था नल, फिर दोपहर में एक बार और आ जाएगा। गर्मी में नहीं आ रहा था, क्योंकि गर्मी में फ़िल्टर होने पानी को बहुत टाइम लग रहा था यहाँ पर, और अभी उनका फ़िल्टर ठीक हो गया, तो वो अब फिर से दोनों टाइम देने लगे। नहीं तो पहले ना दोनों टाइम आता था, बीच में उन्होंने पूरी गर्मी भर बंद रखे, जब पानी की ज़्यादा कमी रहती है तभी उन लोगों ने एक टाइम पानी दिए। और अब जैसे ही बारिश हो गया तब दोनों टाइम पानी देने लगे, जबकि जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गर्मी ना कूलर में वगैरह में लगता है पानी, और सब लोग दो दो बार नहाने का सोचते हैं, तब उन्होंने पानी नहीं दिया। और अब बारिश में कौन दो बार नहाता है, एक ही बार नहाते हैं, फिर ज़्यादा ज़्यादा काम हो जाता है तब दो बार नहाते हैं ना कभी कभी। और कूलर में भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे सामने के रूम में हमारा कूलर चलता है तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है, पर फिर भी इतनी नहीं थी। पर हमारे यहाँ तो मतलब कट गया गर्मी, ये बोल सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को, और लगभग सब लोगों ने मैनेज कर ही लिए थे धीरे से। बाकी आदत नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि दोनों टाइम देते थे ना पहले नल, और अभी एकदम से उन्होंने एक टाइम कर दिया था। तो बस सारे फ्लावर मेरे धुलकर रेडी थे, अब ये सूख जाएंगे तो शाम में जो है मैं इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी, इनकी जो जगह है वहाँ पर रख दूँगी, और फिर कभी ना चेंज भी कर दूँगी, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है इनकी जगह चेंज कर देने से। और अभी तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बहुत काम था मुझे, बाद में देखूँगी जब सूख जाएंगे उसके बाद में, मतलब कल परसों में देखूँगी, आज तो इनको ऐसे ही लगा दूँगी। क्योंकि जब इनको निकाल दिया ना तो इनकी जगह एकदम सूनी सूनी और खाली खाली लगने लगी, अच्छा नहीं लग रहा था घर। घर ऐसा लग रहा था जैसे पुताई के लिए तैयार है, पर ऐसा नहीं था। और ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमल का, एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है ये। तो बस लगभग सारे के सारे मेरे धुल गए थे। तो फ्रेंड्स, ये फ़ैन जो है मैं यहाँ पर वापस से लगा रही थी धोने के बाद में, और ये फ़ैन बहुत अच्छी हवा दे रहा था उसके बाद में। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये फ़ैन लग गया था और बहुत अच्छी हवा दे रहा था फ्रेंड्स, बहुत अच्छी हवा दे रहा था, साफ़ हो गया था ना, इसका वज़न कम हो गया था काफ़ी, जो ये पूरा महीने भर से जो गंदगी लेकर बैठा था वो पूरा हल्का हो गया था एकदम